ममता बनर्जी का पूरा प्लान क्रैश करने ओवैसी साहब आ चुके हैं। ओवैसी साहब की जो आजकल हर इलेक्शन में अगर आप एंट्री देखेंगे तो बिल्कुल ही ट्रम्प कार्ड एंट्री हो चुकी है उनकी। किस तरीके से और क्या कर ले जाएंगे उनका कोई भी भरोसा नहीं है। दरअसल इंडिया में जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी है, मेजरली ये जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम ऑफ द टाइम माइनॉरिटीज के साथ खेलते हैं। इनका जो वोटर बैंक होता है उसके अंदर क्रिश्चियन, मुस्लिम और उस जगह के जो रीजनल लोग होते हैं, हिंदुओं को छोड़ के यही होते हैं। टीएमसी का भी वोटर बैंक यही था। मुसलमान एक केंद्र में थे, दूसरी जगहों पे इनका केंद्र में जो था वो था बांग्लादेशी मुसलमान। तो अब बांग्लादेशी मुस्लिमों को तो हमने हटा दिया, वोटर बैलेट से कितने लोगों का नाम कट गया। अब इनके पास जो 30% मुसलमान बचे हैं, ये इनका कोर वोटर बैंक है। इन लोगों ने बहुत मंत्राएं अपनाए ताकि हिंदुओं को अपने कहते हैं ना घेरे में डाल सके, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। जिस वोटर बैंक के केंद्र में डालने की कोशिश करते हैं हिंदुओं को, वो उसमें आए नहीं। तो इस बार यहाँ पर दिक्कत एक और आ गई। दिक्कत ये आ गई कि ओवैसी साहब ने सोच लिया कि अब हम AIIM इनकी जो पार्टी है ये, और साथ ही साथ आपके जो हुमायूं कबीर हैं, जो पूर्व टीएमसी लीडर थे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की स्थापना करके वेस्ट बंगाल के अंदर अपने आप का एग्जिट करा दिया टीएमसी से, और ममता बनर्जी अब कहती है कि वो उनसे बात नहीं करती हैं और इस चक्कर में उनको पार्टी से निकाला भी गया। राइट, ये सब रीजंस बोला गया। अब ये दोनों लोग मिलकर इस बार के इलेक्शन में उतरने वाले हैं। इस इनका 25 मार्च को एक जॉइंट डिस्कशन भी होने वाला है। इनके जो मेजर केंद्र एरियाज होंगे वो 30% मुसलमान जिस भी एरियाज में रहते हैं, स्पेसिफिकली मामा जिसे कहते हैं, मुर्शिदाबाद और मालवा वाली जो जगहें हैं, यहाँ पर इनका केंद्र रहेगा। यहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि वोटर बैंक ले सके। ओवैसी साहब कभी भी जीतने में बहुत भरोसा नहीं करते। उनके दिमाग में बस ये चलता है कि कैसे मैं वोटर बैंक काट सकूं औरों का और अपनी कुछ सीट बना सकूं। कभी वो होलसम में तो वो नहीं चलते, ये बात तो तय हो चुकी है। जैसे बिहार इलेक्शन के अंदर भी उन्होंने 6 ऐसी जगहों को चूज किया था, उनकी जो कॉन्स्टिट्युएंसी थी जो हेवीली मुस्लिम पॉपुलेशन से थी, और उनका जो पूरी पार्टी का स्टैंड है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की खिदमत करने का ही है। तो उन जगहों पे वो गए इलेक्शन में और फिर अपनी 6 सीट लेकर आ गए। अब इस हिसाब से उनकी 6 सीट बिहार के अंदर भी है। सोचिए, एक लीडर जिसके सिर्फ रीजनल पार्टी में ही रीजनल जगहों पर भी सीट्स थी, जैसे हैदराबाद के को अगर आप देख लीजिए, वो इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो कंप्लीटली पूरे के पूरे हर इलेक्शन के अंदर अपना छोटा थोड़ा सा छाप लेते हुए जा रहा है, ताकि लोकसभा के अंदर जब इलेक्शन हो तो कहीं ना कहीं AIIM अपने आप को एक नेशनल पार्टी की तरह डिक्लेयर कर सके। सपना बहुत दूर का सोच रहे हैं ओवैसी साहब, पर अभी इतनी जल्दी पूरा नहीं होने वाला है। तो एग्जैक्टली अब चलते हैं इस पूरे इलेक्शन के दौरान। तो यहाँ पे ये दोनों अब वोट कर रहे हैं, इसके चक्कर में ममता बनर्जी और बौखलाती जा रही है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि 30% ही तो मेरे पास अच्छा खासा वोटर बैंक था, उसमें से भी 10% तुम लेकर जा रहे हो। अब यहाँ पे दूसरी और कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। ये कंट्रोवर्सी ऐसी है जहां आपको थोड़ा बहुत डाउट होना शुरू हो जाएगा। कंट्रोवर्सी ये आ रही है कि बीजेपी जहां जहां इलेक्शन लड़ रही है वहां वहां ओवैसी को सामने लेकर आ रही है। झारखंड के जो पार्टी के लीडर्स हैं वो, फिर आपके ये शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है, इसके भी बहुत लीडर सिमिलर चीज कह रहे हैं कि बीजेपी का एक ट्रम्प कार्ड जो हो गए वो ओवैसी साहब हैं। जब जब बीजेपी किसी भी इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट कर रही है, वहां पे एक जो एरिया है वहां पर मुसलमानों के लिए ओवैसी को भेज दे रही है। ओवैसी साहब यहाँ पे कुछ जीत नहीं रहे हैं खासा, लेकिन लेकिन जो ऑपोजिशन है उसकी सीट काट के चले जा रहे हैं। इससे पावर में वो भी रह रहे हैं और ऑपोजिशन जीत भी नहीं पा रहा है। लेकिन वेस्ट बंगाल की जो जनता है ना, ये थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर मुसलमान एक साथ मिलकर आ जाते हैं ताकि बीजेपी ना जीत पाए, और हिंदुओं का भी समर्थन टीएमसी को रहा ही है। ऐसा नहीं है कि पूरे हिंदू एक तरीके से बीजेपी की तरफ ही चल गए हैं। ममता बनर्जी पिछले 15 साल से राज्य में है और पिछले 15 साल में वो हर बार जीत रही है। तो इसका मतलब ये तो तय ही है कि बीजेपी कि हिंदुओं का वोट भी है, हिंदुओं का समर्थन भी है। पर इस बार बीजेपी ने अच्छा खासा नंबर काट दिया है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर ये अंदेशा आया है कि क्या पता इस बार बीजेपी जीत जाएगी। पर जिस हिसाब से यहाँ पर जो क्रिटिक्स हैं, जो पॉलिटिकल क्रिटिक्स हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ओवैसी साहब और जो आपके हुमायूं कबीर है, ये दोनों अपनी पार्टी अलायंस में तो कर रहे हैं, पर बंगाल की जो जनता है वो बेवकूफ नहीं है। उसने इतने साल तक जब ममता बनर्जी को इतने हैवी करप्शन के बाद भी सरकार में रखा ताकि बीजेपी ना आ पाए, तो आपको लगता है कि इतने जल्दी हुमायूं कबीर और ओवैसी को आने की परमिशन मिल पाएगी बंगाल के अंदर? अभी उनको और पापड़ बेलने पड़ेंगे। पर खैर जो भी हो, कितने भी तरीकों की मुश्किलात हो, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर फिर भी वोटर बैंक तो कटेगा ही। 2
2% कटे, 3% कटे या 4% कटे या फिर आखिरकार 10 से 20% कट जाए, राइट? कटेगा तो सही और ये तय है और इसी एक कहते हैं ना एक पीओवी के साथ ये लोग इस बार इलेक्शन में आ रहे हैं। क्योंकि हुमायूं कबीर की भी इतनी कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी जब तक उन्होंने बाबरी मस्जिद की स्थापना नहीं कराई थी और ओवैसी साहब तो इसलिए मशहूर ही हैं। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो सिर्फ यहीं पर नहीं और भी जगहों पर है। पर वेस्ट बंगाल की जो सब मुर्शिदाबाद और इन सब ये जितने भी एरियाज़ हैं, यहाँ पे मुसलमान भी बहुत पाए जाते हैं और बांग्लादेशी मुस्लिम्स भी बहुत पाए जाते हैं। अभी तक हमने केंद्र को ध्यान देकर बहुत हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हेल्प से काफ़ी लोगों को अभी तक बैलेट और वोटिंग लिस्ट से हटाया गया है। पर करप्शन में देर नहीं लगती। जिस हिसाब से ममता बनर्जी अलग-अलग तरीकों के इस टाइम पे गुंडा राज में भरोसा कर रही हैं, तो क्या पता कुछ और भी तिगड़म-तिगड़म यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर नहीं हुआ और जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, तो वो ऐसे साहब मुस्लिमों का वोट लेके जाएँगे तो सही, ममता बनर्जी ऑपोज़िशन में आएँगी तो सही, पर क्या पता कि बीजेपी इस बार फिर से वोटर बैंक अगर ममता बनर्जी का कट होगा और हिंदुओं का वोट आ गया, क्रिश्चियन का वोट आ गया, तो क्या पता बीजेपी इस बार खुद से फिर से उड़ जाए। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ भी नोटिस करनी होगी, जो 30% वोटर बैंक है ममता बनर्जी के पास, इसमें एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखेंगे, ये लोग टीएमसी की लॉयल्टी के लिए इतना नहीं करते हैं, ये लोग बीजेपी ना आए इसके लिए इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन हमने जितने इंटरव्यूज़ देखे हैं और बहुत सी जगहों पे हमने बातें सुनी है, उसमें यही पता चला है कि इस बार इनफैक्ट जो बंगाल के मुसलमान हैं, वो भी बहुत खुश हैं, क्योंकि बांग्लादेश से हर टाइम डिस्टर्बेंस आ रही है और ममता बनर्जी तो बांग्लादेशियों को अपने स्टेट के अंदर बैठा के रखती हैं और इन लोगों का जो रोज़गार है, उन सबको भी लेकर अपने पास बैठ जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सब चीज़ों के चक्कर में जो वहाँ पे जो असली जो इंडियंस है उनको बहुत दिक्कत आ रही है और स्पेसिफिकली जब से तारिक रहमान की सरकार बनी है बांग्लादेश के अंदर और जो उनकी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है बांग्लादेश में जमायत है जो उनका जो वर्चस्व बढ़ा है बांग्लादेश के अंदर उसके बाद से लोगों के अंदर थोड़ी दहशत फैल गई है कि क्राइम रेट और बढ़ जाएगा तो बॉर्डर फेंसिंग और इन सब चीजों के लिए भी एक मुसलमान बीजेपी को वोट कर सकता है वेस्ट बंगाल के अंदर हालांकि ममता बनर्जी कोई कसर नहीं छोड़ रही है अपने मुसलमान वोटर्स को कि वो कहीं और चले जाए। अभी ईद के इवेंट के अंदर हमने देखा था कि कैसे ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी वहाँ पर आए हुए थे अ, और ये सब लोगों ने अच्छी खासी बात की थी, अच्छे से मतलब काफ़ी वार्तालाप किया था, मुसलमानों को काफ़ी इम्पोर्टेंट फ़ील कराया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये इनफ नहीं है वोट बैंक जीतने के लिए। और तो और अगर हम दूसरी चीज़ देखेंगे कि ओवैसी साहब का ये पहली बार नहीं है। बिहार इलेक्शन में भी वो सिमिलर तरीके से यूज़ किए गए थे और इसके पहले भी जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में ओवैसी साहब ने कंटेस्ट किया था, उसमें उनकी कोई सीट नहीं आई थी, कुछ भी वो नहीं जीत पाए थे, लेकिन कंटेस्ट किया ज़रूर था। और साथ ही साथ अगर हम पुराने ऐसे एग्ज़ाम्पल्स देखें कि टीएमसी के खिलाफ लोगों ने एक मोर्चा खोला है, टीएमसी के जो 30 प्रतिशत मुसलमान वोटर्स हैं, उनको ले जाने के लिए लोगों ने एक पार्टी बनाई और चीजें की है तो भी हम एक चीज हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि किया तो पहले भी गया है लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ है इसके पहले भी कम्युनिस्ट पार्टी हो गए फिर अपनी जो रीजनल पार्टीज होती हैं उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि 30% जो मुसलमानों का वोटर बैंक है टीएमसी से उसको लेके जा सके पर ऐसा कुछ हुआ नहीं एज सच टीएमसी के पूरे जीतने में कहीं से भी कसर नहीं छूटी पर इन पिछली जितनी बार ये सब अटेम्प्ट्स किए गए उन सारी टाइम पर बीजेपी का वर्चस्व इतना ऊपर नहीं था बीजेपी इस तरीके से वेस्ट बंगाल के सरहदों के अंदर कभी गड़ी नहीं थी इस बार बीजेपी काफी हद तक इन रूटेड रह चुकी है इस बार बीजेपी जिस तरीके से उसने एसआईआर का प्रावधान यहाँ पे लाया है जिस तरीके से बंगाल की करप्शन रेट्स को हाईलाइट किया है जिस तरीके से बीजेपी इस टाइम पे ऑन फ्रंट लड़ रही है उससे ये बात साबित होती है और पता चल रही है कि किस तरीके से बंगाल अब ममता बनर्जी के पास से निकल चुका है क्योंकि बीजेपी तो अपना कर ही रही है साथ ही साथ ममता बनर्जी के पास कोई पॉइंटर नहीं रहे डेवलपमेंट के इससे भी जनता बहुत हद तक परेशान है बॉर्डर फेंसिंग इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं वेस्ट बंगाल के अंदर तीसरा पॉइंट ये है कि अब जो एसआईआर का जो पूरा जिस तरीके से जिस एसआईआर की वजह से वो इतने टाइम से जीत रही थी उसका एकदम पर्दाफाश हो चुका है इसीलिए ममता बनर्जी शांत होकर बैठी हुई है लेकिन इस बार बीजेपी ने पूरी तरीके से अपने अलायंसेस के थ्रू और अगर ओएसी और मोदी की बात भी हो रही है इन लोगों के थ्रू भी अच्छा खासा तरीके से टीएमसी को घेरे में डाल दिया है टीएमसी इस बार विमर्श हो चुकी है और ये सोचने के लिए कि अगर इस बार मैं हारूंगी तो किस तरीके से ये पार्टी चलानी है और अब क्या नया मोर्चा लेकर आना है अब मुझे लगता है वो आफ्टर इलेक्शन की प्रैक्टिस करना शुरू कर चुकी हैं कि ऑपोजिशन में कैसे बैठा जाता है किस तरीके के पॉइंट्स उठाऊंगे अब मुझे लगता है इसकी प्रोग्रामिंग हो गई है क्योंकि जिस तरीके से वो घेरे में है जीतना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है खैर देखते हैं कि क्या होता है बंगाल के लोग बहुत अनप्रडिक्टेबल हैं हमेशा से ही रहे हैं यहाँ पे इलेक्शन बहुत जल्दी पलट भी सकता है लेकिन ममता बनर्जी के लिए जंग काफी डिफिकल्ट होती जा रही है तो अब
इलेक्शन के टाइम देखते हैं कि क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा नाम शिवी चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। एबीसी हिंदी न्यूज़। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।